बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। योगिनी एकादशी की कथा अर्थात आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी। मित्रों, योगिनी एकादशी का व्रत 2 जुलाई को धारण किया जाएगा। योगिनी एकादशी की कथा इस प्रकार है। श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है। इसके महात्म्य की एक पौराणिक कथा कहता हूँ। अलकापुरी में शंकर जी के भगत कुबेर जी रहते थे। पूजा के लिए हेममाली पुष्प लाया करता था। उसके स्त्री अति सुंदर थी। उसका नाम विशालाक्षी था। हेममाली एक दिन मानसरोवर से पुष्प तोड़कर घर लाया। पत्नी की छवि देखकर कामातुर हो गया। पूजा के फूल भूल गया। कुबेर भंडारी रास्ता देखते रह गए। यक्षपति कुबेर ने गुप्त यक्षों को माली के यहाँ भेजा। उसके कुकर्मों को देखकर यक्षों ने लौटकर राजा को माली के बारे में बतलाया। कुबेर ने माली को बुलाकर कहा, अरे महापापी नीच, तूने मेरे पूज्य वर शिव जी का तिरस्कार किया है। इस कारण तुझे श्राप देता हूँ। तू स्त्री के वियोग से दुख भोगेगा। मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के श्राप से वह माली पृथ्वी पर आ गिरा। स्त्री का वियोग हो गया। कोढ़ी बनकर कष्ट पाने लगा। शरीर से तो दुर्गंध आती थी, परंतु अंतःकरण उसका दर्पण के समान शुद्ध था। शंकर भक्ति के प्रभाव से उसे पिछले जन्म की स्मृति थी। प्रायश्चित करने के लिए वह हरिद्वार में आया। गंगा जी का स्नान किया, परंतु मक्खियों ने पीछा न छोड़ा। भिन्न भिन्न करती रही। अंत में वह पतित पावनी देवभूमि उत्तराखंड को चला गया। देवप्रयाग होता हुआ यमुनोत्री के तट पर पहुंचा, जहां महामुनि मार्कंडेय जी का आश्रम था। उनके दर्शन से मक्खियां अंतर्ध्यान हो गई। हेममाली उनके चरणों में गिर पड़ा। अपने अपराध की कथा सुनाकर उनसे मुक्ति का उपाय पूछा। मार्कंडेय जी बोले, आप आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत विधि सहित करो। समस्त पापों का नाश हो जाएगा। अतः हेममाली ने मुनि की शिक्षा से योगिनी एकादशी का व्रत किया। उसके प्रभाव से अपने दिव्य स्वरूप को प्राप्त हुआ, जो फल 88,000 ऋषियों को भोजन खिलाने से मिलता है, वह इस एकादशी का महत्व सुनने से मिलता है। अर्थात जो फल 88,000 ऋषियों को भोजन कराने से मिलता है, वह फल एकादशी की का महत्व सुनने से प्राप्त होता है। इसलिए यदि कोई व्रत नहीं कर पा रहा है तो वह एकादशी की कथा अवश्य सुने।